29 तारीख को अगली सुनवाई चल रही थी। उसमें सत्यकी सावरकर, जिन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ कंप्लेंट दायर किए, उसमें वीर सावरकर जी का अपमान किया एक राहुल गांधी जी ने उनके भाषण में, उसके लिए जो केस चल रहा था, वो केस के तहत सत्यकी सावरकर ने एक वीडियो क्लिप जो राहुल गांधी जी ने उनके लंदन में स्थित एक बयान दिया था, उसमें जो कहा था कि वीर सावरकर और उनके 5-6 मित्रों ने गरीब मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और उनमें उनको आनंद आया। उसके बाद उन्होंने ये भी ऐसा कहा कि वीर सावरकर को आनंद आया और ये जो कोई वाकया घटित हुआ है वो उनके सावरकर जी के खुद के अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो बयान सत्यकी का रिकॉर्ड हुआ कोर्ट में। उस दरमियान वो जो वीडियो था, जो राहुल गांधी जी ने उनके बयान जो वीडियो क्लिप जो यूट्यूब पे डाली थी, वो हमने कोर्ट में कोर्ट की परमिशन के बाद, कोर्ट ने जब हमको अनुमति दी तो हमने वो कोर्ट में दिखाई। उसके ऊपर राहुल गांधी जी के जो वकील साहब हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कोई क्लिप दिखाई जा रही है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत नहीं है, लेकिन उनकी जो मांग थी वो कोर्ट ने खारिज की और कोर्ट ने अनुमति दी कि वो वीडियो कोर्ट में दिखाया जाए। तो उसके तहत पूरा वीडियो ऑनरेबल कोर्ट ने ओपन कोर्ट में देखा। अभी उसी दरमियान उसको चीफ एग्जामिनेशन कहते, वो जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस वक्त सत्यकी सावरकर जी, जो वीर सावरकर के नाती है, उन्होंने कुछ दस्ता ऐसे दाखिल किए कि जिसमें आज तक वीर सावरकर के जी के खिलाफ जो भी अपप्रचार चल रहा था कि सावरकर को पेंशन मिलती थी या तो सावरकर ने माफी मांगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त का, तो वो दोनों खारिज करने के लिए उन्होंने 2 दस्त जो नेशनल आर्काइव से उन्होंने प्राप्त किए लीगली, उनका फीस भर के नेशनल आर्काइव का, वो कोर्ट में दाखिल किए। अभी उसमें जो दस्त डॉक्यूमेंट्स जो दाखिल किए, उसमें सिर्फ वीर सावरकर जी का नाम तो ये 10 में कहीं नहीं है। अभी वो दूसरा मुद्दा हो सकता है कि उनको कब दिया गया नहीं दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के नाम दर्ज है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी है और महात्मा गांधी जी भी है, उनका नाम इसमें दर्ज है। उनको 100 रुपया उस वक्त की ब्रिटिश सरकार की तरफ से दिया जाता था। ऐसे ये 10 हम लोगों ने कोर्ट में दाखिल किए। ये कौन से पैसे थे जो 100 रुपए मिलते थे? जी, ये कौन से 100 रुपए मिलते थे केस एवज में? अभी ये बात ऐसी है कि ये राजबंदी थे, ये कोई आम गुनेगार नहीं थे या कोई मर्डर थे या तो डेकॉइट थे, ऐसा नहीं। ये सब गांधी जी हो, वल्लभ भाई पटेल जी हो, खान अब्दुल गफार खान जी हो या सावरकर जी हो, ये लड़ रहे थे अपने देश के स्वतंत्रता के लिए। तो उस वक्त अगर किसी बंदी को, राजकीय बंदी है, मैं अगेन ये कह रहा हूं कि राजकीय बंदी थे, तो एक कानून था, ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, ब्रिटिश उस वक्त की जो सरकार थी उन्होंने बनाया था कि ऐसे राजबंदियों को एक उनका सस्टेनेंस अलाउंस, जैसा जीवित रहने के लिए उनको कोई एक सहूलियत मिले, क्योंकि वो काम किसके लिए कर रहे, तो देश के लिए कर रहे और कानून के तहत कर रहे। गांधी जी हो या फिर वल्लभ भाई पटेल जी हो या खान अब्दुल गफार खान जी हो, वो काम किस लिए कर रहे थे, तो कानून के तहत वो काम कर रहे थे। इसी तरीके से वीर सावरकर जी भी अपने देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि आज तक के इतिहास के हमने देखे कि जो बहुत सारे जो राष्ट्र थे उनमें इस तरह के क्रांतिकारक वाक्य हो चुके। जैसा हम चीन का ही उदाहरण लें, चीन में बॉक्सर रेवोल्यूशन हुआ, उसके तहत ब्रिटिश लोगों को चीन में से वापस हटना पड़ा। तो आपका ये कहना है कि पेंशन जो लेने का आरोप लगता है वो पेंशन का ही ये डॉक्यूमेंट है? जी,
पेंशन का डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो पेंशन नहीं है। अभी सावरकर जी का जो अभी उनके बारे में हम लोग अगर बात करें तो वीर सावरकर जी खुद लंदन में पढ़े थे, ब्रिटेन में पढ़े थे, वो बैरिस्टर थे। अगर वो उनको मतलब वो सहूलियत मिल जाती तो वो बैरिस्टर होने के बाद वकालत कर सकते थे, और उस वक्त के जो बड़े बड़े नामी गिरामी जो वकील लोग थे वो उसी के तहत अपना गुजारा करते थे। तो ये सावरकर जी को ये डिग्री ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देने से वो मुकर गए थे, उन्होंने वो दी नहीं थी। तो इसलिए सावरकर जी को 1910 से 1937 तक सेल्युलर जेल में रखा। उसके बाद उनका खुद का चरितार्थ करने के लिए, जैसा सर्वाइवल कहते, सर्वाइवल का कोई स्कोप नहीं था। 1937 में उनको रत्नागिरी के इसमें हाउस डिटेन किया था, हाउस अरेस्ट की थी, उनको कहीं भी बाहर घूमने की सहूलियत नहीं थी। तो आदमी जिएगा कैसे? तो उस वक्त ब्रिटिश कानून के तहत ही उनको ये सस्टेनेंस अलाउंस, जैसा उनको जीवित रहने के लिए एक नाम मात्र जो रकम दी अदा की गई, वो ये है, ये पेंशन नहीं है। तो आपका कहना है, आपके कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेंस अलाउंस जो है वो सिर्फ सावरकर को ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल को भी मिलता था? जी मिला, यस। ये अभी जो हम लोगों ने जो मेहरबान न्यायालय में जो हमने 10 दाखिल किए उसमें ये पूरी तरीके से रिकॉर्डेड है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।